डियर स्टूडेंट, यदि आप भी चाहते हैं कि जो सेट चैप्टर है आपको पूरी तरह से समझ में आए तो आपको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चनों को देखना चाहिए। और खास तौर पे जो हमारा प्रश्न नंबर 10 से लेके 20 तक के प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन प्रश्नों को लगातार पूछा भी गया है। और स्टूडेंट ऐसे ही प्रश्न क्या होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें मैं क्या करूंगा 10 नंबर से लेके 20 नंबर तक के प्रश्न कराऊंगा, यानी पूरा जो हमारा एक्सरसाइज 1.4 है पूरी तरह से क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा सा प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे ताकि आगे चल के मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। थोड़ा सा आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हमें भी क्या होता है खुशी होता है कि हमारे जो स्टूडेंट हमसे क्या कर रहे हैं प्रेम करते हैं, उनको वीडियो क्या हो रहा है पसंद आ रहा है और आगे हम लोग क्या करते हैं अच्छे ऐसे ही कंटेंट क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा प्रश्न नंबर 10 इसको सॉल्व करने का 3 तरीका है। एक तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं वेन आरेख के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि एक्स मान के कर सकते हैं, यानी एक्स एलिमेंट मान के क्या कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे आसान तरीका होता है कि इसके लिए एक सेट मान लीजिए। तो बिल्कुल मैं आसान तरीका आपको बताने वाला हूं जिसके मदद से इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा 3 हमारे पास क्या है सेट है। एक हमारा ए है, बी है, क्या है सी है। तो यहाँ पे दिया हुआ ए क्या है सबसेट है बी का। ए है सबसेट है बी का मतलब है ए के जो भी एलिमेंट है क्या होना चाहिए बी में होने चाहिए, लेकिन बी के सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए ए में नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में जो ए में न हो। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सिंपल हम लिखते हैं कि माना, देख रहे हैं ना, एक सेट ए बराबर हम लोग कुछ यहाँ पे संख्या लिख लेता है। आपकी मर्जी है, जो चाहे आप 1 2 3 4 लिखिए, ए बी सी लिखिए, जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 यहाँ पे मान लेते हैं। इसी प्रकार हमें क्या करना है बी बराबर भी क्या करना है कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करना है मानना है। तो लेकिन ध्यान ये देना है कि ए के जो भी एलिमेंट है बी में होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इन संख्याओं को पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ए हमारा क्या है सबसेट है। बी का सबसेट आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, बेसिक भी बताया गया है। यहाँ पे देखिए ए के सभी एलिमेंट क्या है बी में है, लेकिन बी का ऐसा कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो। तो देख रहे हैं ना हमारा 5 क्या है इसके अंदर नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पे सी बराबर भी हम क्या करते हैं एक हम यहाँ पे सेट मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 4 5 6 7 मान लेते हैं 4 5 6 7। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मानते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ए और बी में ध्यान ये देना है कि ए के जो भी एलिमेंट है बी में होने चाहिए, लेकिन बी का कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे हमने मान लिया है। इसके बाद देखिएगा हमें प्रूव करना है कि सी माइनस बी हमारा सबसेट होना चाहिए सी माइनस ए के। देखिएगा यहाँ पे बालाजी प्रकाशन के बुक में एनसीईआरटी लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। लेकिन जब एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगाया, यहाँ पे सिर्फ क्या है सबसेट है। तो आप सबसेट ही लिखिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। आप एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सी माइनस बी निकालते हैं, सी माइनस बी निकालते हैं। तो भाई आपको बताया गया था कि माइनस कैसे किया जाता है कि जो भी हमारा क्या है बी के एलिमेंट हैं सी में उनको काट दीजिए और जो भी एलिमेंट क्या होते हैं सी में बचते हैं उनको लिखना होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पहला वाला जो सेट है उसमें बी वाला जो भी क्या होंगे एलिमेंट होंगे उसको काट दीजिए, जो भी सी में बचता है सी को ही लिखा जाता है, बी वाले में से नहीं लिखा जाता। जैसे देखिएगा यहाँ पे हमको सी माइनस बी है ना, तो ये हमारा बी है ये सी है। तो बी वाला देखिए कौन कौन एलिमेंट इसमें है, तो 4 है तो 4 को काट दीजिए, और क्या है भाई 5 है तो 5 को काट दीजिए, और तो कुछ बच नहीं रहा है तो ये कट गया ना। तो यहाँ पे सी वाले में यानी पहला जो लिखा रहेगा इसमें जो बचेगा उसी को लिखेंगे, इसमें से नहीं लिखना है। जैसे 4 5 इसमें था तो काट दिए, 6 7 बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है 6 और 7 बच रहा है। चलिए इसको लिख दिए। अब हम लिखते हैं सी माइनस ए। अभी हम मान निकाल रहे हैं, अभी ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा इसका सबसेट हो जाएगा सी माइनस ए। तो अब देखिएगा सी में यहाँ पे सी है ना, अब देखिए ए के जो भी एलिमेंट इसमें है तो काट दीजिए। यहाँ पे क्या है सिर्फ यहाँ पे क्या है देख रहे हैं ना 4 है और तो कोई एलिमेंट इसमें है नहीं, तो क्या बच रहा है 5 6 7 5 6 7। यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि c माइनस बी 6 7 आ गया और c माइनस ए 5 6 7 आ गया। और देखिए इसके एलिमेंट क्या है इसके अंदर है, लेकिन इसका एक एलिमेंट हमारा क्या है 5 है जो इसके अंदर नहीं है। तो मैंने बताया था यदि पहले वाले के सभी एलिमेंट दूसरे वाले में होते हैं, लेकिन दूसरे वाले के कुछ न कुछ ऐसे एलिमेंट होता है जो पहले वाले में नहीं होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सबसेट बोलते हैं। जैसे ये वाला देख रहे हैं ना, इसका पूरा एलिमेंट इसमें है लेकिन इसका एक एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। इसी प्रकार इसका पूरा एलिमेंट इसमें है लेकिन हमारा 5 क्या है इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हम इजिली लिख सकते हैं सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। यही हमें क्या करना था
प्रूव्ड करना था। बिल्कुल आसान तरीका है, आरेख विधि से भी इसको सॉल्व किया जाता है, मान के भी सॉल्व किया जाता है। अगर ये विधि आपको समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको देखने में बहुत बड़ा लगा, लेकिन इसको भी मैं क्या करूंगा, आसान तरीके से आपको बता दूंगा। यानी प्रश्न नंबर 10 से 20 तक के जितने भी प्रश्न है बिल्कुल आपको क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। बस आपको वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है 10 प्रश्नों को बताया है, तो प्यार सपोर्ट जरूर देंगे। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कहेंगे आप दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए तो उससे भी मैं बता दूंगा, आप लोग कमेंट जरूर करेगा। आरेख विधि से भी मैं बता दूंगा, और जो एक्स मार के किया जाता है उससे भी बता। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए सुनो, हमारा प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि समुच्चय ए एवं बी के लिए सिद्ध कीजिए। यहाँ पे दो चीजें सिद्ध करना, एक तो हमें ए बराबर दिखाना है ए यूनियन बी, फिर क्या होगा यूनियन होगा ए माइनस बी के। दूसरा हमें दिखाना है कि ए यूनियन बी बी माइनस ए का हमारा यूनियन होगा, और बराबर हमको ए यूनियन बी दिखाना है। तो देखिए सुन, जैसे प्रश्न नंबर 10 आपको समझ में आया वैसे प्रश्न नंबर 11 भी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहा है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है, पहले इसको प्रूव करना है फिर इसको प्रूव करना है। तो हम इसका RHS उठा सकते हैं चाहे LHS उठा सकते हैं, दोनों का आपस में बराबर दिखा देंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो इसको भी हम मान के ही सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना, यहाँ पे दो है, एक ए है एक बी है, तो ए बराबर हम क्या करते हैं कुछ मान लेते हैं। जैसे ए बराबर हम मान लेते हैं 1 2 3, क्लियर है। बी बराबर हम लोग मान लेते हैं 3 4 5, क्लियर है। कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है ना, आप यहाँ पे मान लिए हैं, उसके बाद से जो मान दिया हुआ उसको निकालिए। जैसे ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए बी में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में 3 है तो 3 को लिख लिए। फिर ए माइनस बी निकालिए, जो भी वैल्यू है पहले निकाल लीजिए, उसके बाद से पुट करिएगा, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ए माइनस बी कैसे निकाला जाता है कि भाई जो बी के एलिमेंट ए में होंगे उनको काटेंगे, और जो ए में बचेगा उसको लिखेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या है 3 है तो 3 को काटिए, क्या बच रहा है 1 2, यहाँ पे 1 और 2 बच रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तब भी आप लोग क्या कीजिएगा बताइएगा। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि दूसरा वाला जो हमारा यहाँ पे समुच्चय है उसके जो भी एलिमेंट पहले वाले में होगा उसको काट दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, और जो ए में बचता है पहले में जो बचता है उसी को लिखा जाता है। जैसे 3 यहाँ था, 3 को काट दिए हैं, 1 2 बच रहा है, 1 2 को लिखना। इससे आपको मतलब नहीं, इसमें से नहीं लिखना है। चलिए और भी देखिए क्या वैल्यू है, बी माइनस ए निकालना है, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब ए वाला वैल्यू क्या करना है, बी वाले में से काटना है। तो ए वाला वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 को काटिए, क्या बच रहा है 4 5 बच रहा है, तो 4 5 को यहाँ पे सिंपली लिख देना। और ए यूनियन बी भी निकालना है, तो चलिए ए यूनियन बी भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूनियन का मतलब सभी एलिमेंट को एक साथ लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 तो रहेगा ही, 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 5, ये हमारा हो गया यूनियन। अब आपको क्या करना है ना, अब ये पूरा वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो भी इसमें वैल्यू था हम निकाल लिए। अब हमें प्रूव करना है, तो हम पहला यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला क्या है भाई, पहले ए बराबर हमको लाना इतना, तो हम RHS को उठाते हैं, RHS। RHS क्या दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, और यूनियन है ए माइनस बी, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कहाँ है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 है, और ए माइनस बी की वैल्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे यूनियन का मतलब होता है सभी एलिमेंट को एक साथ लिखना है। तो सभी एलिमेंट को एक साथ लिखने का मतलब 1 2 3 होगा भाई, 1 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, ठीक है ना। ये किसके बराबर हो जा रहा है, ये हमारा हो जा रहा है ए के बराबर। ए हमारा क्या है LHS है, देख रहे हैं ना, ए के बराबर है कि नहीं। ए में क्या है 1 2 3 है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि नहीं, जो हमारा LHS था वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। यही तो हमें प्रूफ करना था। बिल्कुल आसान तरीका है, आप मानिए, मानने के बाद आसानी से क्या हो जाएगी, ये सॉल्व हो जाएगी। इसको भी आप 2 अन्य विधियों से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप उस विधि को जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा वाला भी प्रूव कर लेते हैं। तो दूसरा वाला हम क्या करते हैं, यहाँ पे बगल में क्या करते हैं, प्रूव कर देते हैं। तो ये हम लिख देते हैं सेकेंड नंबर, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, हो सकता है अगर दिखाई नहीं देगा तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ले लेते हैं आर, यहाँ पे आप किसी को ले सकते हैं, LHS को पहले ले लीजिए चाहे RHS को ले लीजिए। तो हम LHS को ही पहले ले लेते हैं। LHS बराबर देखिएगा क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी माइनस ए। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बच रहा है भाई, ए का मान दिया हुआ 1 2 3, और बी माइनस ए का मान कितना आया है 4 5। तो यूनियन का मतलब होता है सभी एलिमेंट को एक साथ लिखना है, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 2
3 4 5। क्लियर है, 2 बार यहाँ पे आया है, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, इसमें 4 5 है, दोनों को मिला के क्या करना आपको लिख देना है। चलिए RHS देखते हैं भाई, RHS हमारा कितना आता है। तो RHS दिया हुआ A यूनियन B, तो इसका मान हम लोग शायद निकाले हुए हैं। A यूनियन B का मान निकाला गया। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो देखिए दोनों वैल्यू एक ही समान आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी LHS के बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना था ना। बिल्कुल आसान तरीके से आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेगा। लेकिन वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करेंगे। यहाँ पे फ्री में लाइव क्लासेज आपको डेली चलाया जा रहा है, साइंस का चलाया जा रहा है, मैथ का चलाया जा रहा है, इंग्लिश का चलाया जा रहा है। बिल्कुल फ्री में चीजें मिले तो लेने में क्या दिक्कत है। तो इसी बात पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 13 का सोल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, हम प्रश्न नंबर 12 को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप मान लीजिए, तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ें मान लेते हैं। कुछ भी आप मान सकते हैं, ABC के रूप में भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए A बराबर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 1 2 3। यहाँ पे हम लोग B बराबर इजीली मान सकते हैं। यहाँ पे 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या मानते हैं। और यहाँ पे सिंपली क्या करना, आपको पहला वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करता है, आप चाहें तो वैल्यू को पूरा निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम पहले वैल्यू को ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं A इंटरसेक्शन B का मान। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है दोनों में कॉमन क्या है भाई, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। A यूनियन B भी निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे A यूनियन B है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब तो आपको चीज़ें समझ में आ रहा है कैसे इंटरसेक्शन निकाला जा रहा है, कैसे यूनियन निकाला जा रहा है। आसानी से आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए पहला में क्या दिया हुआ है, LHS को उठाइए। LHS क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे मान आपके पास पता है, A का मान कितना दिया, 1 2 3 दिया हुआ है। इंटरसेक्शन का मान 3 है, यूनियन लिखना तो सबको एक साथ लिखेंगे, 1 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा। किसके बराबर आ रहा है, A के वैल्यू के बराबर आ रहा है। देखिए 1 2 3 A के वैल्यू के बराबर हो जा रहा है। यहाँ पे लिखेंगे LHS के बराबर क्या हो गया भाई, RHS प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था। दूसरा वाला देखिएगा, दूसरा वाला भी बहुत आसान है। यहाँ पे हमको दिया है LHS को उठाइए। LHS को उठाएंगे तो आपका हो जाएगा A इंटरसेक्शन A यूनियन B। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए A और A यूनियन B में जो कॉमन होगा उसको लिखना पड़ेगा। तो भाई देखते हैं हमारा A कहाँ गया, ये यहाँ पे है, 1 2 3 है, और A यूनियन B में 1 2 3 4 5 है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 3 कॉमन है। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, किसके बराबर आ रहा है, A के बराबर आ रहा है। यानी LHS के बराबर हमारा क्या हो गया, ये भाई RHS हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था ना। क्लियर है, प्रश्न नंबर हमारा 12 भी समझ में आ गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 13 को, 13 में कुछ नहीं करना है, सभी वैल्यू को दिया हुआ है, मानने की जरूरत नहीं है। आसानी से आपको प्रूव करना है, यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, कंप्लीमेंट निकालना है। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 13 का सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सेकेंड, और यहाँ पे हम इंटरसेक्शन निकालना है। तो A इंटरसेक्शन B निकाल लीजिए। तो A इंटरसेक्शन B, A आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, B यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन होता है। तो 2 कॉमन तो है नहीं, 3 है तो 3 लिखिए, 4 है 4 लिखिए, 5 तो है नहीं, फिर 10 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 10 लिख लेंगे। क्लियर है, यहाँ पे जो कॉमन था हमने क्या किया है, लिख लिया। फिर A इंटरसेक्शन हमें C निकालना है, A इंटरसेक्शन C। तो चलिए भाई A और C को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, जैसे देखिएगा यहाँ पे 4 कॉमन है तो 4 को लिखिए। और भी कुछ कॉमन है क्या, और यहाँ पे अन्य चीज़ों को हम देखते हैं, कुछ कॉमन अगर मिल जाए तो 2 3 4 8 10, 4 5 6 7 12 14। बस हमारा क्या है, यहाँ पे 4 ही कॉमन है, अदर कोई एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन, हमारा क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन C। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास वैल्यू है। अब यूनियन का मतलब होता है दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 3, उसके बाद से 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। क्योंकि 4 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 3 4 10। क्लियर है, आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं इस पे लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे 15 का, यानी 20 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो थोड़ा सा प्यार सपोर्ट देंगे इस वीडियो को, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अगर प्यार और सपोर्ट देंगे तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, आपको सोल्यूशन देता रहूँगा एक एक क्वेश्चन का। बिल्कुल आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 का सोल्यूशन कैसे करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा प्रश्न नंबर 14 से लेके आगे के जो भी प्रश्न लगातार पूछा गया, एनसीईआरटी के भी प्रश्न इसमें है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक्स की वैल्यू दिया है, वाई की वैल्यू दिया है, हमें क्या करना है यहाँ पे यूनियन निकालना। तो सबसे पहले एक्स माइनस वाई निकाल लीजिए और वाई माइनस एक्स निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने दिया है एक्स की वैल्यू दिया हुआ 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे वाई की वैल्यू दिया है 1 3 5 7 9। तो आपको करना क्या है कि जो भी वाई की वैल्यू एक्स में उसको काट लीजिए। जैसे देखिए 1 है तो 1 को काट दीजिए, फिर क्या है भाई 3 है तो 3 को काट दीजिए, और क्या है 5 है तो 5 को काट दीजिए, 7 9 है नहीं, क्या बच रहा है यहाँ पे 2 और 4 बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है 2 और क्या बच रहा है 4। तो जो वैल्यू बचता है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। फिर देखिए हमें निकालना है y माइनस एक्स। तो इसका उल्टा करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे x की वैल्यू जो y में होगा उसको काटना है। जैसे देखिएगा यहाँ पे अब 1 काट दीजिए, 3 काट दीजिए, यहाँ पे 5 काट दीजिए, हमारा 2 और 3 तो इसमें है नहीं, तो क्या बच रहा है 7 9 बच रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 7 और 9 लिखेंगे। क्लियर है। हमसे ये क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ, यहाँ पे वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, यूनियन का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू को एक साथ लिख रहे हैं, टोटल एलिमेंट को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 7 9, यही नहीं बच रहा है। देखिए यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 7 9 है, तो हम टोटल एलिमेंट को एक साथ लिख दिए, यही हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया। सिंपल सवाल था, आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 15 का सोल्यूशन कैसे कर। तो देखिए ये भी प्रश्न हमारा क्या है, बिल्कुल एक ही जैसा। एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। बी की वैल्यू दिया हुआ 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 है। बिल्कुल आंसर क्या आएगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रश्न नंबर इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन है। 14 नंबर 15 नंबर एक ही प्रश्न है, बस एक्स की जगह पे ए दिया है, वाई की जगह पे बी दिया है। यहाँ पे सेम टू सेम वैल्यू ए माइनस बी और बी माइनस ए, यहाँ पे दिया था एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, यहाँ पे यूनियन ही निकालना है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखे हैं, प्रश्न नंबर 15 तक जरूर देखे हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही होंगी तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 15 नंबर का सोल्यूशन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। और हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुन, हमारे पास प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, यहाँ पे ए की वैल्यू दिया हुआ है, बी की वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि ए माइनस बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए का मान निकालना। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं और बी माइनस ए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए बी के एलिमेंट को क्या करना है, ए के एलिमेंट्स में से काटना है। तो यहाँ पे क्या है, सी है तो सी को काट दीजिए, डी इसमें है, डी है तो इसको काट दीजिए, ई है नहीं, एफ है नहीं, सी था हम काट दिए, डी था काट दिए, क्या बच रहा है यहाँ पे ए और बी बच रहा है। तो जो बचेगा उसको लिखिए। उसी प्रकार आप निकाल लीजिए बी माइनस ए की वैल्यू, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा अब इसका उल्टा काटना है, क्या काटना है, तो यहाँ पे ए के एलिमेंट को क्या करना है, बी में से काटना है। तो यहाँ पे ए है नहीं, बी भी नहीं है, सी है तो सी को काटिए, डी है तो काट दीजिए, क्या बच रहा है, ई और एफ बच रहा है। क्लियर है, ई और एफ बच रहा है। सिंपल आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना। अब इसको अब देखिए हम इस वैल्यू को पहले निकाल लेते हैं। हमसे पूछ रहा है ए माइनस बी माइनस ए की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए के एलिमेंट को ए माइनस बी के एलिमेंट्स में काटना है। तो ई एफ है नहीं, तो हमारा क्या बच जाएगा, जो पहला वाला हम बचता है उसी को लिखा जाता है। तो ए और क्या बच रहा है, यहाँ पे बी बच रहा है, तो इसको लिख दिए। अब इस वैल्यू को आप लोग क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या निकालना है, ए माइनस बी माइनस ए, और यहाँ पे इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या करना है, हमें निकालना है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए सुन, यहाँ पे क्या करना है हमें, अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देखना है। तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए की वैल्यू दिया हुआ है, ए बी सी डी हमको दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू ए बी है। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 16 भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसको लाइव क्लास चला दूंगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहता है तो आप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से जुड़ के इसका PDF ले सकते हैं, या किसी तरह का हेल्प चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगा। अगर मेरा नंबर आपको चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 17 को करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
तो देखिए प्रश्न नंबर 17 में ए की वैल्यू दिया हुआ है, बी की दिया है, सी की दिया है। हमको क्या करा है, ए यूनियन बी और हमारा बी इंटरसेक्शन सी का मान निकालना है। कुछ नहीं करना, चाहे तो प्रश्न में पहले वैल्यू को लिख सकते हैं, उसके बाद से मान निकालिए। तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा गया था, हम दोबारा नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले बी इंटरसेक्शन सी का मान निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी है और सी है, दोनों में क्या कॉमन है भाई, तो हमको तो कॉमन सिर्फ 7 दिखाई दे रहा था, यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं। उसके बाद से जो वैल्यू पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू पूछ रहा है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये बहुत छोटा प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है 6, 7, 8, 9 और आपके बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू दिया हुआ है 7। यूनियन लिखना है तो यूनियन जो भी एलिमेंट हो उनको एक साथ लिखना है, तो 6 हो गया। 7 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। यही था हमारा प्रश्न नंबर ये 17 का सोल्यूशन। बिल्कुल इजी प्रश्न था, आसानी से आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18, 19, 20 को। अगर लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट वाले प्रश्न पे, 18, 19, 20 वाले पे। तो चलिए सबसे पहले 18 नंबर का सोल्यूशन करते हैं। तो हमको ए की वैल्यू दिया हुआ है, बी की वैल्यू दिया हुआ है, यू की वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे ए की जो हमको वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 2, 3, 4, 2, 3, 4 दिया हुआ है। सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी की वैल्यू नहीं है, हमारे यू की वैल्यू है। तो यू की वैल्यू कितना है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ। क्लियर है। यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या करना है, ए डैश की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा और बी डैश की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो ए डैश की वैल्यू निकालते हैं। ए डैश होता है यू माइनस ए। यू में से क्या करना है, आपको ए को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आ रहा है, तो हम देख लेते हैं। हमारे पास u ये है और a हमारा ये है। तो जो वैल्यू a का है उसको काट देंगे, तो यहाँ पे 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4, 5, 6 बचेगा। यहाँ पे 4, 5, 6 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया ही माइनस कैसे किया जाता है। तो पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना होता है, तो पहले वाले में से दूसरे वाले के वैल्यू को काट देते हैं और जो भी मान पहले वाले में बचता है उसको लिख देते हैं। उसी प्रकार हमें बी डैश निकालना है। यहाँ पे देखिएगा, तो बी डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा u माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, अब b वाले वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे काटना है। तो 2, 3, 4 कटेगा, 2 कटेगा, 3 कटेगा, 4 कटेगा, तो 1, 5, 6 बचेगा, 1, 5, 6 बचेगा। क्लियर है, ये मान हम निकाल चुके हैं। उसके बाद सिंपली क्या करना है, जो आपको प्रूफ करना है कर दीजिए। तो LHS को उठा लीजिए। LHS क्या दिया हुआ है भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पे देखिए ए डैश की वैल्यू है, बी डैश की वैल्यू। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन होता है। तो 5, 6 कॉमन है दोनों में, 5 और 6 क्या है आपका कॉमन है। ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, LHS के इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे RHS हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था। आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रश्न नंबर 18 को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। तो देखिए इसमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 का सोल्यूशन हम करते हैं। हमें ए की वैल्यू दिया है, बी की दिया है, सी का दिया है, यू का दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू को निकालना पड़ेगा। जैसे ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ए यूनियन बी का मान। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट है दोनों में उनको एक साथ लिखना है। तो हमारे पास क्या है, ए और बी। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 6, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे क्या बच रहा है, 6, 8। 2, 4 को नहीं लिखेंगे चूँकि ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो 6 और 8 हो जाएगा। अब तो आप लोग सीख ही गए होंगे निकालना। और हम लोग ए डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ए डैश की वैल्यू होता है u माइनस ए होता है। तो u माइनस ए, तो u कहाँ पे है भाई, u हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है। और एक यहाँ है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4 तो कट जाएगा। मतलब पहला वाला वैल्यू क्या करेंगे, इसमें से काट देंगे। तो 1, 2, 3, 4 कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 5, 6, 7, 8 और क्या बचेगा, 9 बचेगा। क्लियर है। डैश का मतलब यहाँ पे अभी बीच में है, 4, 5, 6, 7, 8 तक है। क्लियर है। यहाँ पे निकाल लीजिए बी डैश की वैल्यू। तो बी डैश की वैल्यू होगा u माइनस बी। और यहाँ पे देखिएगा बी की वैल्यू कितना दिया है, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 तो कट जाएगा, लेकिन क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर आपका तो 2 बचेगा नहीं, लेकिन 3 बचेगा, 5 बचेगा और 7 बचेगा। यहाँ से 8 कट जाएगा तो 9 बचेगा। देख रहे हैं ना, यही बचेगा। मतलब इसमें से काट देंगे, ये बी की वैल्यू जो भी बचेगा उसको लिख देंगे। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आप प्रश्न नंबर 19 को कर रहे हैं, 10 नंबर प्रश्न मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है, कैसे माइनस किया जा रहा है, कैसे क्या किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे यूनियन निकाला जा रहा है, कैसे इंटरसेक्शन निकाला जाता है। अब चलिए LHS को उठाइए। LHS को उठाइए भाई। LHS क्या दिया हुआ है, ए
यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी। तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू निकल के आने वाला है, तो u की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है, और a यूनियन b, a यूनियन b 1 2 3 4 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या क्या इसमें से कट जाएगा, 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, यहाँ पे 6 कटेगा, 8 कटेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, और क्या होगा, 9 बचेगा। यही नहीं बचेगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है, 9 तक की वैल्यू है। तो यहाँ से 1 2 3 4 6 8 काट देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा। RHS भी चेक करते हैं इतना आता है कि नहीं। तो हमको RHS में A डैश, यहाँ पे क्या है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो चलिए भाई, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो A डैश है, B डैश, क्या कॉमन इसमें दिखाई दे रहा है, तो कॉमन हमको 5 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 7 9। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में 5 है, 7 है और 9 है, और कुछ कॉमन नहीं है। और देखिए दोनों मान बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए LHS के बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। बिल्कुल आसान प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, इजीली प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले बेसिक चीज़ों को समझिए। इसीलिए मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो पहले उसका बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद से मैं चैप्टर को या एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूँ। तो आई होप ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न समझ में आ गया है तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर देखते हैं लास्ट प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा प्रश्न नंबर 20 में दिया है A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू और U की वैल्यू दिया है, हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं पहले, तो सबसे पहले B माइनस C निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं B माइनस C बराबर, यहाँ पे देखिए V की वैल्यू कितना दिया हुआ है, हमारे पास B की वैल्यू ये है और C की वैल्यू ये है। तो C वाला जो वैल्यू इसमें है काट दीजिए, तो 3 4 है, तो 3 और 4 को काट देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद से देखिए और भी क्या हमको आवश्यकता पड़ सकता है, हमको A माइनस B की आवश्यकता पड़ सकता है। तो A माइनस B को उठा लीजिए। तो भाई A माइनस B को जब हम उठा रहे हैं, देखिए यहाँ पे A माइनस बी को जब हम उठा रहे हैं तो A की वैल्यू है B की वैल्यू, और B की वैल्यू A में से काटिए, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 कटेगा, 3 कटेगा, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 को लिख लीजिए, सिंपल। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए पहला वाला का LHS, पहला वाला LHS उठाइए। LHS क्या दिया हुआ है भाई, हमको दिया है A माइनस B माइनस C, कोई बात नहीं है, A माइनस B माइनस C, B माइनस C की वैल्यू हमारे पास है, A की वैल्यू है, A की वैल्यू हमको दिया हुआ है, देखिए 1 2 3। तो यहाँ से क्या करना है, B माइनस C वाला काटिए, तो 2 काट देंगे तो क्या बचेगा, 1 और 3 बचेगा। आपको पता ही है कि जब भी माइनस देता है तो दूसरे वाले वैल्यू को पहले वाले से काटते हैं, और जो भी पहले वाले में बचता है उसी को लिखते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या है, B माइनस C में 2 है, इसमें है तो 2 को काटिए, A में क्या बच रहा है, 1 और 3 बच रहा है, तो 1 और 3 को लिख दिया, सिंपल फंडा है। यहाँ पे क्या प्रूव करना था, 1 3 प्रूव करना था। ये हो गया हमारा RHS के बराबर, क्लियर है। तो हमारा क्या हो गया, LHS के बराबर क्या हो गया भाई, RHS हो गया। स्क्रीनशॉट आप मारते रहिएगा। यहाँ पे दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा वाला हमें क्या करना, LHS लेना है, तो LHS को लेते हैं। LHS हमारा है A माइनस B माइनस C दिया हुआ है, सिंपल फंडा है। A माइनस बी कहाँ गया, ये है 1 है, और C कहाँ है भाई, C आ जाओ जल्दी से, C आ जाओ, 3 4 5 6 है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे जो बच रहा है, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, RHS के बराबर हो रहा है। जब नहीं कटेगा तो जो बचता है पहले वाले में उसी को लिख लेते हैं, तो 1 बच रहा है, तो यही क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यू का कोई यहाँ पे मतलब यूज नहीं हुआ, चूंकि डैश वाला था नहीं। अगर डैश वाला कंप्लीमेंट वाला होता तो यहाँ पे इसका यूज होता है, यहाँ पे वैसे दिया, इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मुझे आशा है कि प्रश्न नंबर 10 से लेकर 20 तक के जो भी प्रश्न थे आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। फिर भी कहीं दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सअप पर संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ यहीं पर मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।